भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराधों में से चौथा नाम अपराध पढ़ेंगे। ये नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। बेसिकली इसका मतलब है कि शास्त्रों की निंदा करना, राइट। जैसे हम लोगों की निंदा करना मतलब बुराई करना, तो इसको सिंपल भाषा में वैदिक शास्त्रों की निंदा करना कहते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो भी जो हरिनाम प्रभु हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ रही हूँ उनकी ही बुक से। जब आपको कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। बहुत आसान आसान सा है और बहुत रहस्यमयी बातें वो बता रहे हैं। और यहाँ पर वो वेदों के सारे सार को बता देते हैं सिंपल पॉइंट्स में। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आई एम जस्ट रीडिंग इट। जय जय गदाई गौरंग नित्यानंद, जय सीतापति जय गौर भक्त वृंद। भगवान चैतन्य की जय हो, श्रील गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्रीमती सीता ठाकुरानी के पति श्रील अद्वैताचार्य की जय हो, समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो। हरिदास बले प्रभु चतुर्थापराध, श्रुति शास्त्र विनिंदन भक्ति रस बाध। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, हे भगवान, अब मैं चौथे नाम अपराध की चर्चा करूंगा। यह है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। यह ऐसा अपराध है जो भक्तिमय सेवा के अमृत प्रवाह को रोक देता है। अब भक्तिमय सेवा कर रहे हो, उसमें अनंत सुख महसूस होता है, अमृतमय सुख महसूस होता है। लेकिन अगर ये अपराध हुआ तो अमृत उसका हरिनाम प्रभु वो स्विच बंद कर देते हैं जहां से अमृत आपको महसूस हो रहा हो। टैप बंद कर देते हैं बेसिकली अमृत का। श्रुति शास्त्र, वेद, उपनिषद और पुराण, ये सभी परम भगवान श्री कृष्ण के श्वास से प्रकट हुए हैं। इंटरेस्टिंग है ना। ये सारे वेद, ये सारे उपनिषद और ये पुराण कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान के श्वास से। और भगवत गीता भगवान के मुख से। तो क्या श्रेष्ठ है? मतलब भगवत गीता सारे सबका सार है। हर परिस्थिति में यही परम सत्य का सर्वोच्च प्रमाण है। ठीक है, तो हर परिस्थिति में, क्योंकि भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं, इनमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। दे आर परफेक्ट। वैदिक शास्त्र भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक जगत की सत्यता का मुख्य प्रमाण है। अब ये भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, इनमें बिल्कुल गलती नहीं है। और ये किस बात को प्रमाण देते हैं? ये हमें ये बताते हैं कि इस जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है, उसका प्रमाण देते हैं हमको। अब इंसान तो वहां जाके नहीं आया है ना, लेकिन ये प्रमाण देते कि नहीं, वो है। जड़ातिर वस्तुर इंद्रिय अगोचर, कृष्ण कृपा बिना नहाय गोचर। भौतिक इंद्रियां इस भौतिक संसार से परे के जगत का अनुभव नहीं कर सकती हैं। मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, मटीरियल सेंसेस हैं, वो उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीजों को, उसको भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती हैं। परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी उस जगत का दर्शन या अनुभव नहीं कर सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम उस जगत का ना अनुभव कर सकते हैं ना दर्शन कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि इंसानों में 4 दोष होते हैं। इंसानों के, जब इंसान कोई भी क्रिएशन करता है, कुछ भी करता है, उसमें 4 दोष होते हैं। क्या होता है? मानवीय बुद्धि 4 दोषों से ग्रसित है। अपूर्ण इंद्रियां, मतलब हमारे जो सेंसेस हैं, दे आर इनकम्प्लीट। अगर आप एक ग्लास में पेंसिल डाल दो, राइट, अब वो पेंसिल आपको टेढ़ा दिखता है। आपकी आंखें आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि वो पेंसिल टेढ़ी है, बट दैट इज नॉट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। वो राइट रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, राइट। बट हमारी आंखें हमको ऐसा दिखा रही हैं। हमारी आंखें हमको ऐसा दिखाती हैं कि सूर्योदय के समय पर रेडिश हो गया है स्काई, फिर उसके बाद दिन में और तेज गर्म हो गया है। ये हमारी इंद्रियां ऐसा अनुभव करती हैं कि सूरज ऐसे एज इफ इट्स टेम्परेचर इसका घट बढ़ रहा है, राइट। बट एक्चुअली टेम्परेचर तो हमेशा सूर्य का सेम ही रहता है। ऐसा हमारा हमको महसूस होता है। और देखो, अगर आप आंवला खाते हो, उसके बाद आप पानी पियो, तो आंवला, वो पानी आपको मीठा लगता है। आपकी सेंसेस आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि पानी मीठा है, जबकि वो रिलेटिवली देख रही है, आंवला खाया उसके बाद पानी बहुत मीठा लगता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी सेंसेस पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि हमारी जो सेंसेस है वो भ्रमित हो जाती है इजीली। पहला तो अपूर्ण इंद्रियां, वी हैव इनकम्प्लीट सेंसेस। दूसरा है त्रुटियां करने की आदत, त्रुटियां करने की प्रवृत्ति। हम में एक गलती करने की प्रवृत्ति है, भ्रम है, भ्रम, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा है धोखा देने की प्रवृत्ति।
और चौथा है भ्रमित रहना, यानी प्रमाद, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये हमारे चार, सभी मनुष्यों के ये चार दोष हैं। देखो उसकी उनकी इंसान की जो इंद्रियां वो अपूर्ण है, इस कारण वो परफेक्ट नहीं नॉलेज उसको है। तो और फिर वो त्रुटियां करने की प्रवृत्ति है, तो त्रुटि करता है। तो और फिर उसको छुपाने की कोशिश करता है, फिर धोखा देता है और भ्रमित रहता है इस प्रकार। तो ये चार दोष है मनुष्यों में, तो सभी की बात हो रही है। चारों वेद इन दोषों से मुक्त हैं, लेकिन वेदों में ये दोष नहीं है, क्योंकि वो भगवान के श्वास से आए हैं। वेदों का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य के पथ पर नहीं चल सकता। तुमको अगर जीवन के सर्वोच्च पथ पर अगर जाना है, तो वो हमको वेदों का आश्रय लेना होता है। अगर सर्वोच्च पद पर जाना है तो ऑब्वियसली हमको जाना है। माया द्वारा बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपावश भगवान ये मायावत जीवों को वेदों, पुराणों व अन्य शास्त्रों के रूप में ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो क्योंकि भगवान जानते हैं अगर वो हमको ज्ञान नहीं देंगे तो हम यहीं पर भोगों में ही पड़े रहेंगे, तो वो हम पर दया करके हमको ये ज्ञान देते हैं। तो वो कहते हैं, मैं जानता हूं कि वेदों के कर्मकांड व ज्ञान कांड राख के दो ढेरों के समान व्यर्थ हैं। तो वेदों में जो कर्म कांड वर्णित है, मतलब तुम ऐसा करो, तुमको ये तुम्हारी ये इच्छा है, तुम ये कार्य करो, तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तुमको पुत्र चाहिए, तुम ये करो, तुमको पुत्र मिलेगा। तुमको पत्नी चाहिए, तुम ये करो, तुमको पत्नी मिल जाएगी। तुमको स्वर्ग जाना है, तुम ये इस प्रकार के अनुष्ठान करो, तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। इस प्रकार से कर्म कांड कहते हैं। ये इच्छा है, आप इस आहुति डालो, इस प्रकार का यज्ञ करो, ऐसे अनुष्ठान करो, ये सब कर्म कांड है। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वेदों में जो कर्म कांड है और ज्ञान कांड, ये दोनों क्या है, राख के ढेरों के समान है। राइट। दोनों में उद्धृत शुद्ध भक्ति विषयक शिक्षाएं ही वास्तविक ज्ञान है। तो शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है और सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जो शुद्ध भक्ति वाली बात है, दैट इज सर्वश्रेष्ठ, सबसे टॉप मोस्ट। भौतिक जगत में रहने वाले जीव माया द्वारा भ्रमित है, हम सभी की बात हो रही है। जो भौतिक जगत में रहते हैं, हम माया द्वारा भ्रमित हैं। माया हैज मेड अस कंफ्यूज्ड, वी फॉरगॉटन हु वी आर। और उस प्रकार हम अपनी आइडेंटिटी को भूले, एंड वी आर एक्टिंग अभी जैसे जो भी व्यक्ति जो सुअर के शरीर में, वो यही मान रहा है कि मैं सुअर हूं और मल खा रहा है, जबकि वो भी भगवान का जीव है। भगवान का मतलब उसका भी भगवान से संबंध है सीधा सीधा। भगवान का सेवक है एक सुअर भी, लेकिन वो अपनी स्थिति को नहीं सुधार सकता। लेकिन कोई भी मनुष्य, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, वो अपने आप को एक बेहतर स्थिति में वो भगवान के पास जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि कृष्ण ने साधन ही इतना आसान कर दिया है। इस जगत में अगर हमको कुछ भी बनना हो, कोई भी चीज अचीव करनी हो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राइट। इवन लेट्स से अगर किसी को आर्मी ऑफिसर भी बनना है, तो उसके लिए बहुत कोर्स बुक होती है, देन यू हैव टू गो थ्रू सम ट्रेनिंग्स। राइट। ये सब करने के बाद भी यू कैन बिकम दैट ऑफिसर फॉर हाउ मेनी इयर्स, मैक्सिमम 50 years, 60 years। उसके बाद तो गया ना। अब अब दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बिकम कृष्णाज इटर्नल एसोसिएट। हम कृष्ण के प्रेम भरे पार्षद बन सकते हैं। दिस इज द ऑफर कृष्णा इज गिविंग टू अस, कि तुम इस जगत में ये टेम्पररी उपाधियों के पीछे मत जाओ। इवन इफ तुम यहाँ पर बेस्ट भी कर लो, अगर आपने बहुत अच्छा जीवन भी जिया, आपने सबकी सहायता की, बहुत यश भी कमाया, तो भी ये टेम्पररी है। द मोमेंट आप ये शरीर छोड़ोगे, ये सब गया। राइट। पिछले जन्म में आपने बहुत कुछ, मान लीजिए, किया भी होगा, तो वो आपको अभी याद ही नहीं है। क्या क्या फर्क पड़ता है। तो कृष्ण से इज नॉट सेइंग, कृष्ण सेइंग कि टेम्पररी चीजों को छोड़ो, मैं तुमको मेरा इटर्नल, मेरा प्रेम भरा पार्षद बनने का ऑफर देता हूँ। तो फिर लोग सोचेंगे क्या मुझे क्या करना पड़ेगा। इस जगत में तो छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कृष्ण इज सेइंग, तुम बस मेरा नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना कितना सिंपल किया है। कोई भी कर सकता है इसे, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप नहा के करो, ये कोई भी किसी भी स्थिति में कर सकता है ये। तो अगर देखा जाए, कृष्ण ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, सभी को, किसी को भी पार्शियलिटी नहीं दी है, सबके लिए ये ऑफर ओपन है कि आप कृष्ण के प्रेम भरे पार्षद बनकर हमेशा के लिए उनके साथ रह सकते हो। ओपन सीक्रेट। और उसके लिए क्या करना है, आपको उनके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। वेरी सिंपल। कृष्णाज वर्ड अगर आप जपेंगे, ही विल टेक यू बैक होम।
इस जगत में थोड़ा सा भी करने के लिए लोग कितना कितना पढ़ते हैं, कितना कुछ करते हैं। आगे आगे चलते हैं। सो अब भक्ति में आने के लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपका हृदय पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी हो, वो अगर उसकी भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा है, अगर उसकी भगवान के विषय में सुनने की रुचि है, तो वो भक्ति करने के योग्य है। भक्ति करने की ये एकमात्र योग्यता है। अगर आपको भक्ति प्रवर्तक शास्त्र को श्रवण करने में रुचि है, देन यू आर एलिजिबल। अब उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चाहे कैसा भी हो, भक्ति देवी उसको शुद्ध करके ही रहेंगी, कैसा भी व्यक्ति हो। राइट। उदाहरण आता है उस व्यक्ति का, नारद जी ने जिसको एक भक्त बनाया था, मृगारी। मृगारी क्या करता था? जानवरों को आधा मारता था। राइट। तो नारद जी ने उसको बताया, नहीं तुम ये जानवरों को आधा क्यों मार रहे हो, तुम पूरा मार, मतलब पूरा क्यों नहीं मारते हो? मृगारी कहता है कि इनको जब आधा मारता हूँ, ये तड़पते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। इस प्रकार का किसी का चित्त था। राइट। और फिर नारद जी उसको उनको दिखाते हैं अपनी शक्ति से कि ये जितने जीवों को तुमने कष्ट दिया ना स्पेशल तरीके से, ये सब तुमको भोगना पड़ेगा। वो अपनी शक्ति से उनको दिखाते हैं कि ये सब रौरव नाम के नरक में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमको प्रताड़ित करने के लिए। तो वो वो भयभीत हो जाता है और बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने इतना पाप कर दिया। तो कहते हैं कि नहीं, तुम ये सब छोड़ो, धनुष बाण छोड़ो और भगवान का भजन करो। और 1 साल बाद वो मृगारी एकदम, मतलब 1 साल बाद वापस आते हैं नारद जी उससे मिलने। और तब यही मृगारी जब अपने गुरु से मिलने आता है, तो रास्ते में चींटियां होती हैं, उनको नहीं मारना चाहता था, उनको बचा बचा के कूद कूद करके गुरु के पास आता है, उनको प्रणाम करता है। और क्या, तो गुरु जी पूछते हैं तुम ऐसे क्यों चल के आ रहे थे, सीधे सीधा आते? तो वो बताते कि रास्ते में कुछ चींटियां थी, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता था। तो ये वही व्यक्ति है जो एकदम घोर तमोगुणी था। और भक्ति की प्रक्रिया ऐसी है कि कोई भी आए उसको शुद्ध करके ही मानती है भक्ति देवी। राइट। दिस इज वेरी पावरफुल। सो तो ये जो कर्म कांड और ज्ञान कांड है इसीलिए कि पहले उनकी शुद्धिकरण हो जाए, उसके बाद उसको शुद्ध भक्ति देते हैं। लेकिन कलयुग में महाप्रभु ने सीधे ही हमको शुद्ध भक्ति दिया। उन्होंने कहा कि इसको करने की जरूरत नहीं है। वेदों की वाणी सर्वोच्च साक्ष्य प्रमाण है, मतलब जो वेदों में जो बोला गया है ये सबसे बड़े प्रूफ है, सबसे बड़े प्रमाण है। ठीक है। ये प्रमाण 9 सत्य को प्रकट करते हैं। दे टेल यू 9 ट्रूथ्स। 9 सत्य हैं जो हमको जानने हैं। 9 मूलभूत शिक्षाएं हैं जो वेद हमें सिखाते हैं। वेदों की शिक्षाओं को इन 3 प्रकार से भी वर्णित किया जाता है। मतलब सारे वेद क्या सिखाते हैं हमको? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। आप तो जानते हैं इस चीज को, राइट? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। मतलब ये कैसे चेक करेंगे कि हम किसी से भगवत गीता सुन रहे, वो हमको प्रमाणिक बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो आप संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान पूछ लीजिए। अगर वो व्यक्ति ने ठीक ठीक बता दिया तो मतलब वो प्रमाणिक बोल रहा है। अब ये है क्या प्रमाणिक ज्ञान? संबंध मतलब स्वतंत्र जीव और परम भगवान के मध्य का संबंध, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो क्या है? संबंध, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। जीवात्मा भगवान का अंश है और हम उनके नित्य सेवक हैं। मतलब इस वक्त हमको इटर्नली उनके अबोर्ड में होकर उनकी सेवा करनी चाहिए थी। ये हमारा लाइक दिस इज आवर हाईएस्ट थिंग, हमको होना वहां चाहिए था, बट किसी कारणवश अभी हम यहाँ पड़े हुए हैं। राइट। अभिधेय उस संबंध के अनुसार कार्य अर्थात भक्ति में सेवा। अभिधेय मतलब होता है कि मीडियम, राइट, मीडियम। और प्रयोजन मतलब होता है गोल। तो हाँ, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, अभी वापस आ रही हूँ। प्रयोजन इज लाइक योर गोल, व्हाट इज द गोल? सो देखो, एक्चुअली हम सभी का एक ही लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि हम सब शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, उसका एक ही लक्ष्य है। चाहे कैसा भी इंसान हो। बेसिकली मैं इंसान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंसान ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो सभी इंसानों का एक ही लक्ष्य है। राइट। वो क्या प्रयोजन है? जीव का वास्तविक स्वार्थ जो कि परम भगवान से प्रेम करना है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। तो सभी जीवात्माओं का एक ही लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम। अब जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वो एकदम सही दिशा। अगर आपको सही सही लक्ष्य पता है, आप उसके लिए कार्य कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट।
आपको अपना लक्ष्य नहीं पता और आप अननेसेसरी एफर्ट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वेरी स्टूपिड। अब जस्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लक्ष्य, जो वेद हमको बताता है कि प्रयोजन क्या है, जीव का वास्तविक स्वार्थ, वास्तविक प्रयोजन जो कि परम भगवान से प्रेम करना है। अब देखो दुनिया में कितने लोग इस गोल को जानते हैं, दुनिया में कितने लोग इस बात को जानते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, बहुत कम। सो आप लोग कितने रेयर हैं, कृष्णा हैज पिक्ड यू, यू वेरी रेयर एंड वेरी स्पेशल। सो अभिधेय होता है कि इस गोल तक मैं कैसे पहुंचूं। मुझे मेरा कृष्ण के साथ संबंध पता चल गया कि मैं उनकी नित्य दासी हूँ, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। एक जीवात्मा की आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी। ओके, और प्रयोजन क्या है कि मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, वही मुझे संतुष्ट कर सकता है इस पूरे जैसे बताया गया है ना कि जीवात्मा अनंत सुख की खोज करता है, जब तक उसको अनंत सुख नहीं मिलेगा तब तक वो कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, कहीं भी संतुष्ट नहीं होगा। तो सारे आत्माओं की खोज कृष्ण के प्रेम प्राप्ति में पूरी होती है। ठीक है, तो अभी अभिधेय का अर्थ है कि जो आपने जो ये गोल है, ये जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति का, इस गोल तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसको बोलते हैं अभिधेय। तो जो क्या है, उस संबंध के अनुसार कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा, जो हमारा कृष्ण के साथ संबंध है उसके अनुसार कार्य करना, उसके अनुसार सेवा करना, अर्थात भक्तिमय सेवा करना। तो वही सिंपल, हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, राइट। प्रयोजन कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, और अभिधेय प्रोसेस, हम कैसे कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेंगे, वो है भक्तिमय सेवा के द्वारा। ठीक है, वैदिक शास्त्रों की 10 मूल शिक्षाएं बद्ध जीवों की अज्ञानता का नाश करके उन्हें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध करती हैं। तो वेद हमको 10 मेन मूल शिक्षा हमको प्रदान करती है। ये जो शिक्षा है ये बद्ध जीव के अज्ञान को काट देती है, उसका नाश कर देती है, और उन्हें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध बनाती है। ये आध्यात्मिक ज्ञान में उसको प्रबुद्ध मतलब दक्ष बना देती है, प्रवीण बना देती है, एक्सपर्ट, ऐसे समझ सकते हो। ठीक, तो वेदों की 10 मूल शिक्षाओं में पहली शिक्षा ये है, ये सत्य है कि केवल वैदिक शास्त्र ही सही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो पहली शिक्षा तो यह है कि जो वैदिक ज्ञान है वो एकमात्र स्रोत है सही ज्ञान प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि इंसानों को ज्ञान में 4 त्रुटियां होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। और ये जो वेद है ये भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए, तो ये एकदम परफेक्ट है, और भगवद गीता भी क्योंकि कृष्ण स्वयं बोली इसलिए वो परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि सही सही ज्ञान हमको वैदिक शास्त्र से ही पता चल सकता है, पहला। दूसरा क्या है, परम भगवान श्री कृष्ण ही परम एकमात्र परम सत्य है। ये तो ये तो आप गीता में समझ चुके हो कि भगवान श्री कृष्ण ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और सारे लोग कहते हैं ना कि सत्य की खोज, सत्य की खोज, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ है कृष्णा। तीसरी टीचिंग होगी, उनका रूप श्याम वर्ण व मनोहर है। उनका रूप कैसा है, श्यामल है, मतलब ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन है, ब्लूइश ब्लैकिश। मनोहर मतलब सबके मन को आकर्षित करने वाला, सिर्फ इंसान नहीं, सारे सारे ये पक्षी, सारे हिरन हिरन मोर, सारे जीव जंतु, गाय, और ये इवन यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सब उनको देख करके आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा उनका रूप है। और सिर्फ हम नहीं, मुक्त आत्माएं भी, बद्ध आत्माएं सभी उनके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, मतलब सबका मन वो हर लेते हैं। और वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं, और जितनी भी शक्तियां हैं सबके स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ये तीसरा सत्य है। चौथा है, उनका श्याम व मनोहर रूप मधुरतम अमृत से युक्त है। उनका रूप कैसा है, मधुरतम मतलब मधुर, स्वीट, मधुरतर इज स्वीटर, मधुरतम इज स्वीटेस्ट। उनका रूप ऐसा है एकदम स्वीटेस्ट, अमृत मतलब नेक्टर, इससे युक्त है। तो भगवान का जो रूप है अति मधुर है, अति मधुर और अमृत से युक्त है। भगवान के जो रूप का जब अनुभव करता है व्यक्ति, केवल आंखों से नहीं करता, पूरे सेंसेस से अनुभव करने लगता है, क्योंकि भगवान का रूप तो ट्रांसेंडेंटल है ना। हम उनको जब व्यक्ति वो पूरे मतलब वो पूरा, लेकिन अनुभव जो लोग करते हैं अनुभव। अच्छा, नेक्स्ट है, अनंत व्यष्टि जीवात्माएं, मतलब वी ऑल लिविंग एंटिटीज जो हैं वो आध्यात्मिक अणु हैं। वी आर स्पिरिचुअल, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, वी आर स्पिरिचुअल पार्टिकल, आध्यात्मिक अणु हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के विभिन्नांश है। वी आर एक्चुअली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, राइट। एक सोने की खान और एक सोने की अंगूठी का एग्जाम्पल दिया गया था, राइट, कि हम भगवान के अंश हैं।
व्यष्टि जीवात्माएं, द नेक्स्ट टीचिंग है विच इज द सिक्स्थ वन, सिक्स्थ टीचिंग है व्यष्टि, व्यष्टि जीवात्माएं। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, वी ऑल आर एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट बीइंग। जो मायावादी लोग हैं वो सोचते हैं कि अभी आप माया में हो, शरीर में हो, और जब ये माया शरीर नष्ट हो जाएगा तब आप हम सब एक हो जाएंगे, विच इज अ रॉन्ग फिलोसफी, क्योंकि हम हमेशा व्यष्टि ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मिल जाते हैं, नहीं, हमेशा हम इंडिविजुअल रहते हैं। तो ये जो व्यष्टि जीवात्माएं हैं, जो परम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो लिविंग एंटिटीज कृष्ण से विमुख मतलब कृष्ण से, जैसे कृष्ण की ओर मुख करने का मतलब है कृष्ण की ओर देखना। कृष्ण से विमुख मतलब उनसे दूसरी तरफ पलट गया, विमुख। जो कृष्ण से विमुख हैं, माया द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। ऐसी जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं, उनको माया बंदी बना लेती है। माया देवी कौन है? दुर्गा देवी। माया देवी कौन है? जो ये भगवती माता दुर्गा देवी, इस दुर्ग की आ, वो है, जेलर। ये जो जेल बनाया भगवान ने, उसका जेलर बनाया दुर्गा देवी को। नेक्स्ट टीचिंग है शुद्ध भक्त माया के बंदी गृह से स्वतंत्र मुक्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो माया के इस जेल से, माया के इस बंदी गृह से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, मुक्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टीचिंग है एट्थ वन, व्यष्टि जीवात्माएं और भगवान अचिंत्य रूप से एक भी हैं और भिन्न भी हैं। ये थोड़ा, ये बहुत डीप है। ये बोला जा रहा है कि जो लिविंग एंटिटीज हैं वो भगवान से एक हैं और अलग भी हैं। एक इस सेंस में है कि क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सोने का खान और सोने की अंगूठी में एक ही सोना है, लेकिन क्वांटिटी में अंतर आता है। और यहाँ से भी क्योंकि हम भगवान शक्तिमान है और सारी जीवात्माएं उनकी शक्ति हैं। हमने सीखा था ना, भगवान की 3 शक्तियां होती हैं। बेसिकली आप जानते हो ना कि हलादनी शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति। सो और इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो ये सब, ये जो जितनी भी लिविंग एंटिटीज है, हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं। तो बेसिकली हम भगवान की शक्ति हैं, वी ऑल आर, हम भगवान की शक्ति हैं। तो अब जैसे सूर्य है, सूर्य से रोशनी निकल रही है, तो सूर्य की शक्ति क्या है? उससे निकलने वाली रोशनी। ठीक है, तो रोशनी और सूर्य में अंतर है। अब हम क्या बता सकते कि कहाँ से ये रोशनी शुरू हो रही है सूर्य में? वी कांट टेल इट, इट्स द सेम थिंग। ये ना एक भी है और अलग भी है एट द सेम टाइम। अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। इट्स अ वेरी डीप थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो, जब जब सिस्टमैटिकली आएगा तब हम इसको समझेंगे। अभिधेय का अर्थ है, अभिधेय मतलब क्या बताया था? प्रोसेस। ओके, वो प्रोसेस जिससे जीवात्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधेय मतलब मीडियम, आप इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हो। अभिधेय का अर्थ है परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्ति में की जाने वाली 9 प्रकार की क्रियाएं। नवदा भक्ति की बात की जा रही है। वो प्रोसेस जिससे जीवात्मा अपने लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा, वो क्या है? 9 प्रकार की क्रियाएं, यानी वो नवदा भक्ति, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, ऐसे करके हमने 9 चीजें पढ़ी थी, राइट? अभी आखिरी टीचिंग है, परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम ही व्यष्टि जीवात्माओं के लिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य कितना क्लियर है? परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम ही, दिस ही इज इंपॉर्टेंट, ही मीन्स ओनली, ओनली, दिस इज आवर ओनली गोल। क्या है? व्यष्टि जीवात्मा मतलब वी ऑल इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज के लिए जीवन का वास्तविक, द रियल, वास्तविक लक्ष्य, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? हम सभी के लिए हमारे जीवन का रियल गोल कृष्ण, भगवान कृष्ण की प्रेम, हाँ, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। ओनली जब हमको कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा, हमको अब फिर कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप अपने अनुभव से देख सकते हैं कि हमको वास्तव में सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, राइट? लाइक बाकी सब धन से हम सुविधा खरीद सकते हैं। अगर धन से सुखी होना होता तो जो लोग बहुत अमीर होते हैं वो लोग सबसे सुखी होते, लेकिन देखा जाता है उनके घर में भी बहुत कला होती है। सो बेसिकली हम जीवात्मा है और आत्मा यही जानता है, प्रेम देना और प्रेम लेना, उसको इसी में सुख मिलता है। ठीक है ना, विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। तो ये वेदों की 10 मूल शिक्षाएं हैं। दीज आर द 10 मेन टीचिंग्स ऑफ
वेदास। अगर आपको इतना समझ आ गया, आपको सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो बस इतना समझ लीजिए कि कल हरे कृष्ण महामंत्र करना है बहुत अच्छे से। फिर आपको सब, जितना जितना अच्छे से हम हरे कृष्ण पढ़ेंगे, सब कुछ अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। I do one राइट, mala in the morning. Like यू डू 108 वन माला। बारी। माला नहीं हाँ करते बट 108 सुनीता जी, बारी you're doing रोज good, you're करते doing very good. Even if you're doing one round, you're already a winner. You know, you're like 99.99% of the people even don't know what to do. They don't हैं। even know हाँ the तो goal of life. वो बस किसी, they are actually, you know, they're working very hard, but in the wrong direction. है ना? So you're even like इसमें थोड़ा थोड़ा भी चल रहे हो, but you are in the right direction. Okay, now let's end the class here. Take care. So let's do Hare Krishna mantra 3 times, then we are ending today's class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री गुरु ग्रंथ। हरे कृष्णा। Hare Krishna.